बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश और दुनिया भर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कोविड के बाद जिस तरह से दुनिया ने भारत का लोहा माना, कोविड प्रबंधन हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो और विकास की एक नई रफ्तार हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपया एक वर्ष में पहली बार देश में तय हुआ तो इस वर्ष हुआ और एक के बाद दूसरे क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। अगर पिछले 9.5-10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि देखेंगे तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये सब लोग 4-4 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, वोट लेते रहे, बड़ी ही थी, कम नहीं हुई। लेकिन पिछले 5 वर्ष आंकड़े बताते हैं कि 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, उनकी आय बढ़ी, उनको पक्के मकान मिले। अगर आंकड़ों में बताऊं तो 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला में 9 करोड़ 60 लाख बहनों को मिले, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली मिली, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। जो गरीब और अमीर की खाई थी उसको कम करने का एक मौका, एक काम, और शायद यही एक बड़ा बदलाव है। आज गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, सिलेंडर भी है, दवाई की उपलब्धता भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया ने मानी। दूसरा, भारत में निवेश लगातार बढ़ा है, एफडीआई भी बढ़ी और दूसरे जो फॉरेक्स रिजर्व्स, जो विदेशी, जो हमारे पास एक्सचेंज रहती है, उसका भी रिजर्व बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का, और विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी ने तय किया है कि गरीब और जरूरतमंद को अन्न मिलता रहेगा, अनाज की कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादन करने वाला देश भारत है। सबसे बड़े दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर से लेके सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। भारत की उपलब्धियां ढेरों हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो देखने में आती है, जो मैंने पहले कहा, गरीबों के कल्याण, उत्थान और नव भारत के निर्माण के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है। आज भारत की नेतृत्व में और भारत में दुनिया को उम्मीद दिखती है। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया एंड द इंडियाज लीडरशिप। और शायद यही है कि इतने कानूनों में परिवर्तन लाना, पुराने कानूनों को खत्म करना, बंदिशें कम करना और जो सजा होने वाले कानून थे उसमें सजा को हटा देना, डीक्रिमिनलाइज करना, ये मोदी सरकार ने किया। 1500 से ज्यादा कानून समाप्त कर दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जहां तक हिमाचल की बात आती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे आप पूछेंगे जरूर, तो थोड़ा मैं भी रखता हूं। आज मैं जब 4 राज्यों में मुझे एक स्टार प्रचारक के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी, अभी तक मेरा 3 राज्यों में जाना हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। हर जगह लोगों ने पूछा कि ये जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा जैसे कांग्रेस फेल वैसे इनकी गारंटी फेल। देना तो दूर, आज के लिए मांगने वाली स्थिति में आ गई है। ये सरकार देने वाली नहीं, लेने वाली है।
1500 रुपया 23 लाख बहनों को मिलना था, नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं लिया। दोनों गारंटियां फेल, कांग्रेस फेल। फिर उन्होंने कहा था 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1000 को भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था बागवान अपनी फसलों की कीमतें स्वयं तय करेंगे, दोनों ही नहीं कर पाए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसे ही इन्होंने अनेकों वायदे किए, गारंटियां दी और उन 10 गारंटियों में से कुछ नहीं हुआ। ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक की भी यही स्थिति है। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर केवल गंभीर आरोप नहीं, सबूत भी सामने। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपया एक घोटाला है, मुख्यमंत्री को घूस 508 करोड़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। वहां शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर गोठान घोटाला भी हुआ और महादेव ऐप घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ के 5 तो मैं कम से कम घोटाले बता रहा हूं, तो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह से राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला और वहां पर पेपर लीक 19 बार हुई और कांग्रेस के नेताओं को ही, मंत्रियों के बच्चों को, परिवारजनों को ही वहां पे नौकरियां मिली। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो विभाग उनके पास है, सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 1 किलो से ज्यादा सोना उसी एक अधिकारी के पास मिला। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहाँ तो अधिकतर अधिकारी जेलों में या पूछताछ पे। ये भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का है। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठे वायदे, झूठे इरादे और झूठे हो गए इनके दावे। आप पूछ सकते हैं कि मेरा तो सर, ये जो आपदा को लेके एक कंफ्यूजन जैसा कांग्रेस में कह रहे हैं कि भाई आई है तो बताएं, इसमें क्या है सर? हमने तो बार बार बताया, मैंने 5000 घर पहले मंजूर करवाए, मोदी जी से रिक्वेस्ट करके पीएम आवास प्लस योजना एक और लॉन्च करा के फिर उसमें 6000 घर अलग से कराए। 11000 घर देने के बाद अब 10,000 घर और हिमाचल प्रदेश में छोटे से राज्यों को कभी एक वित्तीय वर्ष में 20,000 घर का मिलना, ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये मोदी सरकार ने दिया आपदा के समय में 862 करोड़ रुपए नकद अलग से आए। इसके अलावा 2700 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में आपको शेल्फ मंजूर कराना होता है, हमने शेल्फ से बाहर निकल के भी रास्ते हो, ढंगे हो, काम करना हो, उसके लिए मंजूरी भी दी। हजारों करोड़ रुपया उसमें हिमाचल प्रदेश में केंद्र की सरकार ने दिया। लेकिन क्या है, कांग्रेस ने न कभी सच बोला था न सच बोले। ये जो सर 4 लेन है, ये वाला तो हमीरपुर तक पूरा होगा सर, जहाँ बन रहा है ये 2 लेन बन रहा है। इसके आगे का कुछ है सर अभी, मतलब उसको आगे ब्रिगेड तक? इसका ट्रैफिक फ्लो को देखकर तय किया जाता है कि कितना ट्रैफिक कहां से कहां तक होगा। मान लीजिए शिमला से बिलासपुर से मनाली की और चंडीगढ़ की और केसपुर का ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो उससे 4 लेन बनेगा। मटौर तक या ज्वालाजी तक लगता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे 4 लेन रहेगा, दोनों तरफ का ट्रैफिक आता है। इस स्ट्रेच पे उतना ट्रैफिक नहीं है तो यहाँ पे उतनी चौड़ाई सड़क की क्या होगी। पूरा सर्वे 2 बार करने के बाद विभाग ने तय किया है कौन सा स्ट्रेच 4 लेन होगा, कौन सा लेन 2 लेन प्लस होगा। सर, दिल्ली प्रदूषण को लेकर इसका कोई सफाई समाधान नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार की सफाई करो, अपने आप सफाई हो। अरविंद केजरीवाल जी आज से 2 साल पहले तक यही कहते रहे, 5 साल, कि पंजाब में जब से उनकी सरकार 2014 से बनी 2022 तक यही उन्होंने कहा कि पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है, पोल्यूशन होता है। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। और ये साइंटिफिक डेटा सामने आया कि पंजाब की पराली जलाने के कारण आज दिल्ली में अधिकतर लोग बीमार पड़े हैं। गैस चैम्बर बन गया है, घुट घुट कर लोग जी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चलते
अपने कमरे में बंद होकर अपनी सरकार चला रहे। उनके उप मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके सांसद जेल में भ्रष्टाचार की शक्ति। ये एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जो झूठ भी बोलती है, भ्रष्टाचार भी करती है और चोरी और सीना चोरी ये इनसे कोई सीखे। सर, सुजानपुर के विधायक ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो एनएच बन रहा है टॉडनी के साथ रह जा रहा है, उसका कहना है कि वहाँ पे जो गुणवत्ता नहीं हो रही काम, और आप जो सांसद हैं इसकी कोई परवाह नहीं की है, शिकायत की लोगों ने। देखिए, उनको हमेशा कष्ट कुछ लोगों को इस बात का होता है कि 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमीरपुर, अवादेवी, धर्मपुर, मंडी क्यों बन रहा है, कि उनको दर्द है, उनको दर्द रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सड़क के बनने से आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा होगी, लोगों को आराम मिलेगा। और हम सब जानते हैं इस बार बारिश जिस तरह की हुई, समय से पहले हुई, उसका नुकसान भी सड़क बनाने में हुआ। जहां तक कंपनी की बात है, उसको बुलाकर भी अधिकारियों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि काम को जल्द पूरा करना चाहिए। हम सबका प्रयास यही हो कि सड़क का काम जल्दी पूरा हो और उसमें सब सहयोग करें, और अगर कंपनी के काम में कहीं कमी हो तो विभाग उसके ऊपर कार्रवाई भी करे। अपोजिट 5 राज्यों के चुनाव की बात आती है, एक राज्य में आपको बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करे, और जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पोल भ्रष्टाचार करके भी खुलती है, झूठी गारंटियां करके भी है, और एक के बाद दूसरा राज्य दिखाता है कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आए, वहां तेल के, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। सर, तेलंगाना की बात करें या बाकी स्टेट में कई जगह सर हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं, चुनावी माहौल है, कहीं न कहीं क्योंकि चुनाव शांतिप्रिय होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वो दिखता नजर नहीं आ रहा। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आपको अपनी कार्यक्रम, अपनी पॉलिसी, अपनी विचारधारा और जनता के लिए, देश के लिए उस राज्य के क्या रोड मैप है उसके नाम पर ही वोट मांगनी चाहिए। हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।